हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है बृहस्पतिवार यानी परसों की है। तो मैं 2 दिन से वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो तो मैंने बना के रखे हैं हर दिन के, लेकिन एडिट ही करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं से नहीं होता, मेंटली थकान सी हो गई है। तो फिर वही ट्राई तो कई बार किया एडिट करने का, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी क्या है कि वंश चला गया स्कूल और बेबू सो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इसको एडिट करते हैं। वैसे इन दिनों बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो दिखाना भी ज़रूरी था, पर इसमें क्या हुआ कि बेबू भी स्कूल जाने लगी हैं, तो उस सब के बारे में थोड़ा सा हमने वीडियो में डाला है। तो देखिए, सुबह सुबह क्या है कि अभी वंश स्कूल निकलने वाला है। तो वंश के लिए मैंने बना दिया पनीर के पराठे। प्लान तो था शाही पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी का, क्योंकि वंश को यही पसंद है। लेकिन सुबह उठने में थोड़ा सा डिले हो गया था, करीब 6 बजे नींद खुली है। तो मैंने सोचा उसको बनाने में टाइम लग जाएगा, तो मैंने फटाफट पनीर के पराठे ही बना दिए। पर उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि वंश का फेवरेट मैंने लड्डू पैक कर दिया। वंश का फेवरेट लड्डू है बेसन का, शुद्ध देसी घी के लड्डू में बने जो बेसन होते हैं, वो लड्डू पसंद है। तो मैंने वही लड्डू पैक कर दिया। इससे क्या होगा कि वंश का मूड खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको पनीर के पराठे कम पसंद है, उसको आलू के पराठे पसंद है। और मैंने एक बाइट रख भी दिया है कि खा लेंगे, लेकिन मुझे पता है खाते वाते ही नहीं है। रोज़ ट्राई करते हैं बेटा कुछ तो खा लो, एक ही बाइट खाओ, ज़्यादा मत खाओ, लेकिन नहीं खा के आता, बस दूध पीता है। तो ठीक है, बच्चे सुबह सुबह खा भी नहीं पाते हैं, वैसे हम बड़े भी इतने सुबह तो नहीं खा पाते हैं। तो पर ट्राई करती हूँ कि कुछ तो खाए, जिससे क्या हो, थोड़ी हैबिट आनी चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट जाना भी सही नहीं है। और दूध ही पी लेते हैं वंश। तो देखिए, हो गया 6:20 और हो गया सब लोग रेडी। वंश भी अपना दूध पी लिए हैं, रेडी हो गए हैं। और मेरा भी इधर लंच वंच पैक कर दिया मैंने इनका। और वंश का आज से है एग्ज़ाम शुरू। तो बस ये अपना प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए हैं। अब जा इनके पापा इनको छोड़ने बस स्टॉप पर। बस स्टॉप क्या, सोसाइटी के गेट के ही बाहर बस आती है, वहाँ तक ये पापा के साथ जाएंगे। वैसे आता वंश अकेले ही है जब तक पापा इनके रहते हैं, छोड़ आते हैं, क्योंकि दोपहर में वंश जब आता है तो उसमें बेबू सोती रहती है, तो हम जा ही नहीं पाते हैं लेने। वंश अब बड़ा हो गया है अपने से आ जाता है। तो इधर देखिए, वंश चला गया स्कूल और अब मेरा काम है बेबू को बॉटल धुलना सबसे पहले। तो क्या है कि अभी बेबू सो रही हैं, वो कभी भी उठ सकती हैं, फिर उनको चाहिए होगा दूध का बॉटल वाला दूध। तो सबसे पहले बॉटल अच्छे से क्लीन हो और बॉयल हो करके रखा रहेगा, तो क्या होगा ना, मैं निश्चिंत रहूँगी, बाकी काम सब करने में ईजी रहेगा। कभी उठ जाएंगे तो उनको दूध देना, मतलब उनको वेट नहीं कराना पड़ेगा, दूध दे देंगे। तो बस इधर मेरा इनका बॉटल हो गया क्लीन और उसको मैंने चढ़ा दिया बॉयल होने को। और इधर मैं बना रही हूँ राजमा और आलू की सब्ज़ी। ये बनेगा लंच के लिए। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए अपने और इनके लिए मैं बना लूँगी 1-2 पराठे, क्योंकि अभी गर्मी है, ज़्यादा तो पराठे खाए जाते नहीं हैं। लेकिन अब वही है जो सुबह मैं वंश के लिए बनाती हूँ, तो हम लोग भी वही फिर ब्रेकफास्ट में थोड़ा कर लेते हैं। चाहे पूड़ी सब्ज़ी बन गई, चाहे लोग पराठे बन गए, या फिर पनीर पराठा है, या रोटी सब्ज़ी जो भी है, तो वही हम लोग का भी ब्रेकफास्ट हो जाता है। अभी क्या है कि स्कूल भी खुल गया है, तो इसकी वजह से मेरा भी टाइमली ब्रेकफास्ट हो जाता है, नहीं तो यही करने में बहुत डिले हो जाता था। कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम हो जाता था, लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम हो जाता था। इधर देखिए, बॉटल का बॉयल हो गया अच्छे से और इसको मैंने कर दिया बंद। अब क्या है कि निश्चिंत होकर रहेंगे, कभी भी उठें कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं बना लूँगी अपने दूसरे काम, तब तक निपटा लूँगी। अभी क्या है कि अभी फ्री टाइम है, सारा काम हो चुका है मेरा। तो सबसे पहले ही सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं ये राजमा बॉयल ये चढ़ा दूँ, जब तक इधर पकता रहेगा। और उधर सेक लेंगे अपने अपने इनके लिए खाने के लिए पराठे। तो इधर देखिए, मैंने राजमा की सब्ज़ी छौंक दी है, उधर वो पक रहा है। और तब तक इस बीच मैं अपने और इनके खाने के लिए 2-2 पराठे सेक के रख लूँगी।
इससे क्या होगा कि फिर इधर किचन से मैं फ्री हो जाऊँगी। और फिर क्या होता है कि दिन में जब किचन से फ्री हो जाइए ना, क्योंकि मैंने लंच के लिए भी राजमा की सब्ज़ी बना ही लिया है, तो अब कुछ बनाना है नहीं। बाकी टाइम में जब वंश स्कूल से आएगा उस बीच में मैं सिर्फ बना लूँगी चावल, और उसके लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ खास करना ही नहीं है, तो मतलब पूरा दिन आप फ्री हो जाते हो। तो इधर देखिए मैंने चढ़ा लिया है चाय। अभी क्या हुआ, इनके पापा वंश को छोड़ के आने के बाद फिर सो गए हैं। उनकी शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रात में भी ना ऑफिस से बहुत देर से आए थे, करीब 12 बजे। तो फिर इसके बाद उनकी नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो उनको फिर इन दिनों क्या है, उनके ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो फिर थोड़ा सा होता नहीं, कंप्लीट नींद ना रहे तो फिर जैसे काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो वैसे उनका भी अभी वंश का क्या है कि तैयार करना और उनको छोड़ने की ड्यूटी उन्हीं की है, क्योंकि सुबह से उठ के मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट का ही काम करती हूँ, और वंश का लंच प्रिपेयर करती हूँ, और अपना इनका ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, और बाकी जो काम किचन विचन के होते हैं, बेबी के काम, ये सब करती हूँ। तो सुबह उठ जाते हैं ये भी, और ये वंश को तैयार कर देते हैं और उनको बस स्टॉप तक छोड़ आते हैं। तो उसके बाद फिर ये सो गए हैं आकर के, और मैंने इसी बीच में चढ़ा लिया चाय, और वो उधर पक रही है। तब तक मैं घर की कर लेती हूँ क्लीनिंग, डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए टेबल पे मैंने लगा दिया है ये बेबू को पढ़ने के लिए ABCD का ख ग घ और पार्ट्स ऑफ बॉडी का चार्ट। होता क्या है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम जब इधर उधर घूमते रहते हैं, टेबल पे बेबू ज़्यादा टाइम रहती है, क्योंकि यहाँ पर चेयर लगा के जैसे कुछ खा रही होती है, या फिर कुछ मैक्सिमम टाइम तो टेबल के ऊपर ही बैठ के खेलती रहती है कुछ ना कुछ अपना। तो क्या होता है, इसके ऊपर लगा दिया तो वो वहाँ पर हमेशा देखते रहती है। देखते देखते बच्चे सीखते हैं। अगर आप उनको पढ़ाने बैठाइए, बेटा चलो पढ़ो, तो नहीं पढ़ेंगे। अगर उनको उनके सामने बार बार कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी ना, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर लगा दिया है। था क्या, ऐसे मैंने पहले मोटे वाले लिए थे और दीवार में चिपकाए थे, तो पूरा दीवार से फाड़ फाड़ के फेंक दी। तो फिर मैंने अभी क्या किया कि टेबल पे ही लगा दिया है। इससे चिपकाने से क्या होता है, दीवार भी गंदी हो जाती है और फाड़ भी देती है बेबू। अभी क्या है, टेबल पर है तो प्लास्टिक के नीचे है, तो वो भी सेफ़ है, और बेबू फाड़ेंगे भी नहीं, और देखते रहेंगे तो सीखते भी रहेंगे। तो इनके पापा अभी वहाँ पर अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा उनकी नींद पूरी हो जाए। इस बीच में मैंने अपना चाय और पराठा खा लिया, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। और फिर उसके बाद खाने के बाद फिर मैं बाकी जो काम बचे थे डस्टिंग का, वो सब शुरू कर दी हूँ। यहाँ देखिए बेबू पूरा फैलाई अपना बुक और ब्लॉग्स, सब अल्फ़ाबेट के ब्लॉग सब फैला के रखे रहती हैं। रात में कुछ ना कुछ करते ही रहती हैं, तो ठीक है, इसीलिए तो आता ही है, कम से कम फैलाएँ, करें, सीखेंगे। बाकी तो हम लोग है ही समेटने के लिए। सुबह सुबह यही सब तो काम ही रहता है हमारा। अगर पूरा घर सिमटा रहेगा तो हमारे पास काम ही क्या रहेगा। तो ये तो खैर मजाक की बात हो गई, काम तो बहुत रहता है। कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम हाउसवाइफ के पास काम क्या होता है। जो कुछ लोग कहते भी हैं आप लोग करते क्या हो, तो भैया उनके लिए कोई जवाब नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। तो बाकी देखिए उधर टेबल क्लीन हो गया। अब बचा ये हॉल का जो दीवान है, इसको क्लीन करना। ये बस थोड़ा मोड़ा सामान से फैला रहता है, इसमें कोई दिन भर तो यहाँ पर बच्चे खेलते उलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ फैला के रखते हैं, तो ये भी समेटना ज़रूरी है। तो इधर क्या है कि जब से समर वेकेशन ख़त्म हुआ है, वंश स्कूल जा रहा है, तब से बेबू ज़्यादा ही जिद कर रही है स्कूल जाने का। उनको भी स्कूल जाना है। हमारे घर के बगल में ही एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो हम लोग सब प्लान किए थे कि उनका एडमिशन नहीं करा देंगे, क्योंकि घर के जस्ट पास में ही है, तो उनको पैदल ही से ले जाके छोड़ आएंगे, ले आएंगे। तो इन दिनों काफ़ी जिद भी कर रही हैं, तो आज प्लान है स्कूल ले जाने का। देखते हैं, विजिट करके आते हैं कैसा है स्कूल, बेबू को लगता कैसा है, क्या वो रुकना चाहती हैं क्या, मतलब अब उनको एक बार सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। तो बस हम लोग जा रहे हैं बेबू को उनके नए स्कूल छोड़ने। नया स्कूल अभी कहाँ है यार, पता नहीं रुकेंगे कि अभी जा रहे हैं। इनका जो एक्साइटमेंट है उसको बेबू जा रहे हैं स्कूल। स्कूल के बैग में तो कुछ भी नहीं है, खाली बैग है। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। तो देखिए छोटे बच्चे क्या होता है ना, बड़े बच्चों से ज़्यादा सब चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों। तो अभी क्या है कि बेबू भैया को देखते हैं स्कूल जाते हुए, तो ये काफ़ी जिद करते हैं मुझे स्कूल जाना है। जबकि मेरा बड़ा बेटा 4 साल बाद स्कूल गया था, पर ये भी 2.5 साल की ही हैं। अभी सोचा नहीं था इनको स्कूल भेजना है, पर इतना जिद करती हैं तो लगा कि चलो ठीक है, स्कूल ही पास में ही है तो ट्राई कर लेते हैं। अगर रुकती हैं तो ठीक है, नहीं रुकेंगी तो नहीं कराएंगे एडमिशन। वैसे भी कौन सा भी डिले हो चुका है। तो देखिए स्कूल बहुत ही पास है, तो हम लोग स्कूल आ गए हैं। और बेबू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए आ गया इनका स्कूल, और
ये देखिए खुद से ही चली जा रही है अंदर। पापा तो इनके गए गाड़ी पार्क करने और मैं यहाँ काउंटर पर एंट्री कर रही थी और ये खुद से अंदर चली जा रही हैं। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। और अंदर में जाके काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही थी। टीचर के साथ ही क्लासरूम में भी चली गई थी। फिर लेकिन थोड़ा देर बाद फिर वापस आ गई क्योंकि अभी एडमिशन नहीं हुआ तो ज़्यादा तक लोग बिठाते नहीं हैं। तो फिर नेक्स्ट डे आने के लिए प्रॉमिस करके आई हूँ मैं। इधर देखिए बोलो। ये है मैरी गार्डनर स्कूल का कंप्लीट। तो यहाँ देखिए बेबू स्कूल से आ गई हैं, कितने खुश हैं। और इनके पापा के पास टाइम नहीं था तो ज़्यादा देर तक हम लोग स्कूल में रुके नहीं। बाकी वहाँ का सारा पेपर वो लेके आए, हम लोग घर पर पढ़ के देखेंगे कैसा है। फिर इनके पापा हम लोग को यहाँ पे छोड़ के चले गए ऑफिस। और देखिए ये दोपहर का टाइम, दोपहर में हो रही काफ़ी बारिश। आजकल दोपहर में ही रोज़ बारिश हो जाती है। जिस टाइम बच्चों के स्कूल से आना होता है तो पता चला बच्चे भीग चुके होते हैं। वंश भी आजकल हल्का फुल्का भीग के ही आता है, लेकिन ये है कि आने के बाद वो फिर नहा वहा लेता है तो ठीक रहता है। और फिर देखिए शाम का टाइम है, शाम में बच्चे क्रिकेट खेलने गए हैं। वंश अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा है। बेबू भी आई हैं, मांग रही हैं खेलने के लिए पर उनको मिला ही नहीं क्योंकि छोटे बच्चों को तो बड़े बच्चे को समझते नहीं है। वंश भी ऐसे ही करता है, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता क्योंकि बोलते हैं ना लोग खेल नहीं पाते हैं, ये तो बच्चा है। तो जबकि भूल जाते हैं कि अभी कभी बच्चे थे। ठीक है, इन लोग के तो ऐसे चलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।